जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है होमगार्ड भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान। इसमें जो है हम सोल्ड पेपर पढ़ेंगे और इसमें जो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा वो होगा आपका पॉलिटी से हम पढ़ना जो है आपका स्टार्ट करेंगे। ये आपका होमगार्ड के लिए यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई की परीक्षाएं जो आने वाली हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और संविधान में जो पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, उससे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ए.बी. डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन राष्ट्रीय प्रमुख की सर्वोच्चता, बी विधि के समक्ष समानता, सी वैधानिक भावना की प्रधानता और डी ऑप्शन है विधि की सर्वोच्चता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रमुख की सर्वोच्चता। जो आपके ए.बी. डाइसी जो थे उन्होंने विधि के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में 3 अलग अलग सिद्धांत या विधि कानूनों की सर्वोच्चता बताई, जिसमें पहला था विधि के समक्ष समता जो ऑप्शन नंबर बी में है, तथा वैधानिक भावना की प्रधानता जो ऑप्शन नंबर सी है, और राष्ट्र की सर्वोच्चता जो डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा में नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन था ये यूपी का आपका जो वर्कशॉप स्टाफ का जो एग्ज़ाम हुआ था 29/1/2024 की फर्स्ट शिफ्ट से, वहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली पर प्रावधान करता है। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के लिया गया है। ए ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो आपका संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम यूके जो ब्रिटेन है आपका, वहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम देश के नमूनों पर आधारित है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। जो आपका एक टॉपिक है संविधान में लिए गए स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें बताया है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृति से सजाया था। प्रत्येक पृष्ठ का जो किनारों का डिजाइन किसने किया था। ए ऑप्शन सैयद हैदर राजा, बी श्री नंदलाल बोस, सी जमेनी राय और डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो दोस्तों, जो इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नंदलाल बोस। शांति निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डरों को डिजाइन किया गया और इसे कलाकृति से सजाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। अगर आपसे ये पूछे कि भारत के संविधान को हाथ से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष। ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये हमने ऑफलाइन क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है। 5 में भारत के
भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले डैश द्वारा पेश किया गया? ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल या एम.एन. रॉय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय। ये आपका यूपीएसआई जो 2021 में परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। कब किया था इन्होंने? 1934 में। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग की। सबसे पहले मांग किसने करी? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1924 में। इसके पश्चात 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा की विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्त रूप से कार्य देने का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके द्वारा किया गया। इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का 1937 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर। या ऐसे पूछ सकता है फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। इसकी व्याख्या की गई। 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के मांग की गठन की सर्वप्रथम की थी। पार्टी पूछेगा तो स्वराज पार्टी, और व्यक्तिगत नाम पूछेगा तो एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए राजशाही शासन, बी वेस्टमिंस्टर मॉडल, सी मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार, और डी उत्तरदायी सरकार। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजशाही शासन। सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? विधायिका के। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख हैं तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटेनीय संसद व्यवस्था पर आधारित है। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन या यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी आनुवंशिक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो संघीय न्यायालय आपको पता है कब किया गया? ए ऑप्शन 35, 1939, 1940 या 1937? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1937। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। पूछेगा कि जो आपका संघीय न्यायालय बना था उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप नाम याद रखेंगे, मॉरिस ग्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के निर्माण द्वारा या भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया है? ए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। जो आपकी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। भारत संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा से ली गई है। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आप याद रखें, कनाडा से कितनी चीज़ लिए गई हैं हमारे संविधान में? 3। कौन कौन सी? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ पहला, दूसरा अर्ध संघात्मक सरकार और तीसरा सशक्त केंद्र की संकल्पना। ये कहाँ से लिए गए हैं?
कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किसे बोला जाता था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू और वायसराय कौन थे उस टाइम पे? चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधार की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना गया, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू सुधार को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारत का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश के मामले में एक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है? ए ऑप्शन सुनील बन्ना या बत्रा, सेकंड बनाम दिल्ली प्रशासन, बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सी नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ, डी समता बनाम आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के तहत, ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है आपका। समता एक जो था वो एनजीओ था, समता नाम का एक एनजीओ था, और आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकार के दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासी या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। ऐसा काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, ये तो आपने अभी पढ़ा 1919 था, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और मार्लो-मिंटो सुधार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मार्लो-मिंटो सुधार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, ये तो 1919, साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन कब था? 1928, क्रिप्स मिशन 1942। तो 1909 में क्या था? मार्लो-मिंटो सुधार। इसे भारत परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू सुधार के रूप में जाना गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस एक्ट के द्वारा भारत के संविधान में लागू किया गया? तो 1909 का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला राज्य फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, कनाडा के संविधान या ब्रिटिश संविधान से? दोस्तों हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ हमने पढ़ा था, कहाँ से लिए गई थी? कनाडा से। और इसका भी राइट आंसर क्या है आपका? कनाडा। कनाडा से 3 चीज़ ली गई थी, एक तो अवशिष्ट शक्तियाँ, शक्तिशाली केंद्र, उनकी मैंने पीछे आपको चर्चा की थी। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र या संघीय फेडरेशन कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि लिए गए थे। ये भी आपके एग्ज़ाम में जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताएं जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, यह इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ए भीमराव अम्बेडकर, बी गोपाल स्वामी अयंगर, सी के.एम. मुंशी और डी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था लंबे समय से, जिनका सपना देख रहे थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायवादी, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। ये उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। ये क्या थे? ब्रिटिश कालीन एक वकील थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब आयोजित की गई? पहली बार 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों ये बैठकें आपकी कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और उसके बाद दूसरी आपकी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तीसरी बैठक जो हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव या जिसे आप प्रस्तावना बोलते हैं उसको पेश किया गया। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और हमने ऑफलाइन क्लासों में इन पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को गलत नहीं करेंगे। आपके हर एक एग्ज़ाम जो दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक जो भी आप देंगे ना, वहीं पे ये सब चीज़ पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए? ए ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1947 का भारत स्वतंत्रता का अधिनियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और 1919 के अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो आपके सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड क्या थे उस टाइम के? आपके वायसराय। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे इसमें बताया गया है भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को 1919 के तहत सृजित किया गया। भारत संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत, ये भी आप याद रखेंगे कि संविधान के आर्टिकल 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप उत्तर बताएंगे 93। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान है। 2 आर्टिकल याद रखेंगे, 93 और 94। 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान। 94 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना और त्याग पत्र कैसे देते हैं वो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये ऑप्शन 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसमें उस टाइम पे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी।
और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अपनाया कब? 1949 में। लागू कब हुआ? 1950 में। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो राइट आंसर है आपका 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाते हैं हम? 26 नवंबर को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हमने जो अपने चैनल पर स्टडी विद गौरव गोस्वामी हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर 100 क्वेश्चनों की एक पॉलिटी की वीडियो बनाई हुई थी जिसमें ये सभी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वो 100 क्वेश्चन और ये वाली वीडियो अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठना, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पे यही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थीं? ए ऑप्शन 30, 20, 15 या 25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितनी महिलाएं थी 284 में? 15। इसमें बताया गया है इसी टाइम पे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और इसमें कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 15 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी पढ़ा है। तो भारत का संविधान किसने हाथ से लिखा था? ए ऑप्शन रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो दोस्तों जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से भारत के संविधान को लिखा था। 26 जनवरी 1950 को प्रवत हुए मूल संविधान एक मौद्रिक दस्तावेज नहीं था। इसमें मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी, हाथ से लिखा हुआ। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था। यह दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित रखा हुआ है। ऐसा ही हाथ से लिखा हुआ हिंदी और अंग्रेजी में। और उस पे जो है किनारे या कलाकृति किसने बनाई थी, इससे भी आप याद रखेंगे, नंदलाल बोस ने, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में बताया भारतीय संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना और शुरू करके सबसे अंत में कौन सी घटी हुई। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत। तो दोस्तों उपदेश संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था आपका जो ये है, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब पेश किया था? ये आपका पेश किया था उन्होंने 13 नवंबर 1946 में। और ये पूर्ण रूप से 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय ध्वज आपका कब अंगीकृत किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज आपका जो है 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई को। और सी ऑप्शन संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1950 को। और नेक्स्ट है जनगणना मन राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो दोस्तों ये सब सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए। सभी क्या है? सीक्वेंस में, क्योंकि जो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 में पहले ये हुआ। फिर राष्ट्रीय ध्वज हमारा झंडा बना 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब करा गया था इसे? 26 नवंबर 1949 में। 47 में 2 घटनाएं हुई, 49 में संविधान सभा द्वारा पारित, और जनगणमन आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? ए ऑप्शन 7, बी 15, सी 10 और डी 13। ये यूपीएसआई का आपका क्वेश्चन था 2017 में। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि संविधान जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए जो थी आपकी समिति बनाई गई थी 21 समितियाँ थी, जिसमें 13 छोटी और 8 बड़ी समितियाँ थी। तो इसमें से इनका आंसर कोई सा भी नहीं। अगर पूछता छोटी समितियाँ कितनी थी तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे, लेकिन इसने पूछा है कि कुल कितनी समितियाँ थी, तो टोटल थी 21। तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे रद्द कर दिया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21 में देखते हैं लोग। 21 में बताया 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागार में हुई, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? ए ऑप्शन संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, बी लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, डी पुस्तकालय भवन। तो उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? तो उसे बोलते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, जहाँ पे वो बैठकें हुई थी 9 दिसंबर 1946 की। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। जो पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष आपके बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? ए ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निर्देशक सिद्धांत और डी भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। डेट याद रखेंगे। जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया और इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1952, डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था और जिसमें आपका जनगण मन को जो राष्ट्रीय ज्ञान है आपका उसे अपनाया गया था। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आपका पूर्ण रूप से अपनाया गया था या लागू हुआ था। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वें नंबर की थी। वो आपसे कभी भी नंबर भी पूछ सकता है। जो 24 जनवरी 1950 को हुई, इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान के बारे में क्या सही है। ए ऑप्शन यह है दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों ये बात क्या है आपकी सही कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। बी संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। दोस्तों ये चीज़ आपकी गलत है। संविधान को भारत के संविधान को कोई भी निरस्त नहीं कर सकता। तो बी आपका गलत हो गया। तो बी गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि इनमें दोनों बी दे रखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। दोस्तों ये दोनों तरह की सर्वोच्चता आपको प्रदान करता है, संसदीय सर्वोच्चता भी और संवैधानिक सर्वोच्चता भी। तो सी भी आपका क्या हो गया गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पे राइट। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है।
भारतीय संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बताया गया है आपको कि डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, किस अधिवेशन से। इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ए ऑप्शन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों पहली बार चुनाव का जो था आपका वो था ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसे जो पहली बार था प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ समितियां लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बताया भी गया है कि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, दूसरी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, सी लोक सेवा आयोग का गठन और डी सांप्रदायिक आधारों पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। ए ऑप्शन संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र लक्ष्य था। तो एकमात्र लक्ष्य ये तो था ही नहीं कि मसौदा ही तैयार करना है, उन्हें तो बिल्कुल प्रॉपर तैयार करना था। तो ये तो होगा आपका गलत। जब ए आपका गलत हो गया तो ये आपका कट गया और बी भी कट गया। बी है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है ये कि संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा होती है और जब संविधान बन जाता है तो संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसका अतिरिक्त इसके कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियम कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार की मंजूरी दी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्यान रखने की बात है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तथा संविधान सभा भंग कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितनी बैठक हुई थी आपकी, 12 बैठकें। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे आप लोग और बताएंगे इसमें क्या है। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन 296, 389, 375 या 292। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 389। शुरू में कितनी थी, 389। इसमें बताया उन्होंने भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 389। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ये ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी गणेश वासुदेव मावलंकर, सी कस्तूरभाई लाल भाई और डी अमृतलाल हरगोविंद दास। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी
गणेश वासुदेव मावलंकर, जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1940 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इसमें भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? लागू होने से पहले ए ऑप्शन ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड जो एक्ट था आपका 1873 का, या फिर भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। सी ऑप्शन आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का एक प्रशासक मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेजों के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषताएं थी अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसी कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे, फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें बताएंगे आप 30 में है आपका भारत के संविधान के कौन सा भाग रूस से लिया गया है? पी बताया इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं, क्यों मौलिक अधिकार, आर मौलिक दायित्व। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट बताएंगे केवल पी और आर, बी पी क्यू आर, सी क्यू आर और केवल पी और क्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पी और आर पंचवर्षीय योजनाएं और मौलिक दायित्व है। ये आपके कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से। और जो एक क्यों है आपका मौलिक अधिकार, आप सभी को बताया मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, यूएसए अमेरिका से। आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएस से। तो आर का आपको पता है, अगर क्यों का आपको पता है कि यूएसए से लिए गए हैं और इन दोनों का नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो कैसे भाई, आपको पता है मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। तो रूस से यूएसए का तो कुछ मतलब है नहीं, तो क्यों वाला आपका उत्तर नहीं था। तो आप देखेंगे बी में भी क्यों है, डी में भी क्यों है और सी में भी क्यों है। आपको देखो क्वेश्चन का बिल्कुल भी नहीं पता था लेकिन फिर भी आपने ये आंसर निकाल दिया। तो इन ट्रिकों को भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज़ याद ना आए तो। बात कर लेते हैं भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद आपके 12 से 35 भाग 3 में है, जो व्यक्तियों के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक नया भाग 4 के जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, जिसमें बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बताया निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का अनुमोदन किया, ये बात बिल्कुल सही है, ये इसका कार्य था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अंगीकृत किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 31 में 2 तो आपके सही हो गए भाई, ये तो किए थे। अब पूछा है नहीं किया है। इसने राष्ट्रीय ध्वज को तो ये भी किया था, डी वाला भी किया था आपका। तो ये तो तीनों इसके कार्य थे संविधान सभा के। अब इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये इसने नहीं किया। देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बताया कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, ये बात क्या है आपकी? सही।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, ये भी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता द्वारा चुने गए थे। किसके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री? भारत की जनता के द्वारा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 32। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंत्य क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंत्य क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि किसी क्षेत्र में संशोधन करना या निवासियों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? आपसे पूछा है ए ऑप्शन चौथी, दूसरी, पहली या तीसरी। तो दोस्तों ये किस में आपका पहली अनुसूची में। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं आपकी क्षेत्र वगैरह के बारे में? तो ये पहली अनुसूची में है। देखो इसमें बताया गया है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंत्य क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौता को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है जो 2015 में किया गया। ये आपका करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, और आपके यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? नए राज्यों के गठन, आर्टिकल 3, आर्टिकल 12, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 9। तो दोस्तों आपको पता है कि आपके संघ और राज्यों की बात आर्टिकल 1 से लेके 4 में की गई है, आर्टिकल 1 से 4 तक में। तो देखो इससे ही आंसर पता चल जाएगा। 3 है इसमें और तो सब अलग हैं। थोड़ा सा ऐसे भी निकाल सकते हैं। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। 9 आर्टिकल किससे? नागरिकता से। तो तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो ऐसी चीज़ों को ना सोल्व करने की कोशिश करेंगे, याद ऐसी करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तथा अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना तथा भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना, ये सभी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव और चंडीगढ़। दोस्तों आपको पता है विधानसभा आपके केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। आपको पता है भारत देश में कुल अब वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके नाम हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। चौथे नंबर पर दिल्ली, 5 पे लक्षद्वीप, 6 पे लद्दाख, 7 पे जम्मू और कश्मीर और 8 पे पुडुचेरी। इन 8 राज्य संघ क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पुडुचेरी राज्य में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर और लद्दाख बने। अब कुल 8 हो गए हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर में विधानसभा होगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था आपका। तो अब कितने राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जिनमें आपकी विधानसभा है? तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे फिर 3। कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। आप इन जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सभी की राजधानियाँ भी याद करेंगे, और करंट में इनमें कौन कौन वहाँ पे जो है उपराज्यपाल हैं या प्रशासक हैं वो भी आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। 35। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं?
ए ऑप्शन 16 या 10 या 12 या 8। तो दोस्तों अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12 और जब लागू हुआ था तब कितनी थी? 8। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने बताया भी है 26 जनवरी 1950 को जो आपका संविधान लागू हुआ था, इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इसमें कौन सा राज्य नहीं है ये पूछा है। ए नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। इसमें कौन सा राज्य नहीं है? नागालैंड। दोस्तों 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं जिनके याद करने की ट्रिक है आपकी एटीएम स्क्वायर और बोल लेंगे एटीएम में क्या नहीं है? मनी नहीं है। ये याद रखेंगे, एटीएम में क्या नहीं है? मनी नहीं है। एटीएम में क्या नहीं है? मनी नहीं है। तो ध्यान रखना एटीएम स्क्वायर में से 3 राज्य पड़ते हैं आपके, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो इसमें क्या नहीं है? मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है। कौन कौन से हैं? मिजोरम और मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका क्या बचा? मेघालय। कितने राज्य हैं ये? 4 राज्य। इसे भी याद आप रखेंगे। तो दोस्तों बात करें ये कौन सी अनुसूची में है? 6 में। तो भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं और संविधान की अनुसूची 6 में पूर्व उत्तर के 4 जनजातीय राज्य क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नागालैंड इसका हिस्सा नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 में है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? पहला ऑप्शन 8वीं अनुसूची में मान्य प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। बिल्कुल ठीक है। 8वीं में क्या है आपकी? भाषाएं। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। ये भी चीज़ आपकी क्या है? सही। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। नगर पालिकाएं किस में हैं? 12 में। और 11 में दिया है इन्होंने अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान। ये क्या है आपका? गलत। ये आपका कौन सी अनुसूची में है? 5 नंबर की जो अनुसूची है, 5 नंबर अनुसूची। और 11 में क्या है आपका? 11 अनुसूची में है आपका नगर निगम के बारे में। किसके बारे में? नगर निगम के बारे में, नगर पंचायत के बारे में। नगर निगम, नगर पंचायत, इन्हीं के बारे में कहाँ है? आपकी अनुसूची 11 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं उन्हें आप बिल्कुल रट लो। 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद आपको ना उंगलियों पे होने चाहिए। जिस दिन आपके उंगलियों पे हो जाएंगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन सारे सही जाएंगे उस टाइम पे। थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने बताया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ SC ST क्षेत्र के प्रशासन की जो बात है वो 5वीं अनुसूची में है, जबकि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियाँ और कार्य करने के लिए 29 विषय बताए गए हैं। कितने विषय हैं? 29। तो ये भी आप याद रख लेंगे। कितने सब्जेक्ट हैं? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। तो दोस्तों ये कौन सी अनुसूची में है? आपसे पूछा है। ए में बताया 6, बी में 5, सी में 8 और डी में 4। तो दोस्तों जो हमने पहले पढ़ लिया है आप उससे भी इसका क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची में क्या है आपका? SC ST के लिए प्रशासन, SC ST क्षेत्र के लिए प्रशासन। 6वीं में क्या है आपका? ATM स्क्वायर
और एटीएम में क्या नहीं है, मनी नहीं है। ठीक है, एटीएम में क्या नहीं है, मनी नहीं है। और 8 में क्या है आपका, भाषा, लैंग्वेज के बारे में, कितनी भाषाएं हैं भारत में वर्तमान में, 22 हैं इसमें, और जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कितनी थी, 14। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची में राज्य के लिए सीटों का आवंटन। राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 4 में। यही इन्होंने इसमें समझाया हुआ है, जो हमने आपको बताया यही इसमें समझाया गया है, तो इसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। तो शुरू में कौन सी भाषा थी, जो 14 भाषाएं थी उसमें आपसे पूछा है, बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। तो दोस्तों जो 14 भाषाएं थी आपकी शुरू में संविधान लागू होने के टाइम पे, तो उनके बारे में अगर बात करें 14 भाषाओं के, तो 14 भाषाओं में आपकी एक कश्मीरी भी थी जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कश्मीरी का उल्लेख था। 21वें संविधान संशोधन, सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी 15वीं भाषा बनी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये कब जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन 1992। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं नमक से, नमक, न से नेपाली, में से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, ये तीनों भाषाएं जुड़ी। तो भाषाएं कितनी होगी, 18। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं जुड़ी आपकी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये आपकी शामिल की गई। मैथिली, एम से मैथिली, संथाली, एस से संथाली, डी से डोगरी और बी से बोडो। तो आपकी याद करने की ट्रिक होगी एम एस धोनी का बैट, एम एस धोनी का बैट, एम एस धोनी का बैट, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो टोटल कितनी भाषाएं हुई आपकी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। ये जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े आपसे, इसका पॉलिटी का रिवीजन भी बहुत अच्छा हो रहा है। हमने ऑफलाइन में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है। क्लास को आप ऐसे लेंगे और ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को स्किप करके नहीं देखेंगे, सारी पूरी वीडियो देखनी है, जिससे कि आपका रिवीजन जो है अच्छे से हो सके। और दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ए ऑप्शन दूसरी, बी चौथी, सी तीसरी और डी पहली। तो केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन सी अनुसूची में है, पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची में है, फर्स्ट अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये यूपीएसआई 2017 के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, शपथ वगैरह के बारे में। तो दोस्तों पहली अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बारे में, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, आपका वेतन भत्तों के बारे में है, और इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 3। शपथ वगैरह के बारे में किस में है, अनुसूची 3 में। दूसरी में क्या है, वेतन वगैरह। पहली में क्या है, केंद्र और राज्यों के बारे में, और चौथी अनुसूची में है आपका राज्यों के बीच सीटों का आवंटन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारत संविधान की तीसरी अनुसूची में है। इसमें संघ और राज्यों के मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
संसद के सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुरूप शपथ लेते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति का शपथ और 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ और 159 में है राज्यपाल का शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ए ऑप्शन 395, बी 415 या 440 या 375। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 395। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताया 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 43 संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। ये आर्टिकल क्या है आपका? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के तबादले तथा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। ये भी आपका क्या है? सही। लोकपाल क्या करता है? जो भ्रष्टाचार में आपके अधिकारी फंसे हुए हैं उनके तबादले और निलंबन की जो है आपके क्या करता है? सिफारिश। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। दोनों ही क्या है इसमें? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ए ऑप्शन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बी हिंदी या अंग्रेजी, सी हिंदी और डी अंग्रेजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की क्या है? एक राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा बोलते हैं उसे। और वो क्या है आपकी? हिंदी। राज्य भाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा क्या है भारत की? कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको ये याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। हिंदी क्या है? भारत की राज्य भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा गया है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदारी सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी आपका है भारत सरकार अधिनियम 1915। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका इसमें है ऑप्शन नंबर आपका सी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, जो हमने पहले कई बार पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। खालिस्तान भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। कब तक जारी रखी? ए ऑप्शन 28 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 16 अगस्त 1947। तो दोस्तों ये जारी कब तक रहा आपका? 26 जनवरी 1950 तक। तो 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। राष्ट्रमंडल से मुक्त होकर भारत क्या हुआ है? गणतंत्र राज्य बना। इसके बारे में बताया गया है। भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी थी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 है। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं अभी आपके? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है खालिस्तान। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा पढ़ा गया एक शब्द है
जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ए ऑप्शन सहकारी संघवाद, बी दोहरे संघवाद, सी सहायक संघवाद और डी असीमित संघवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सहकारी संघवाद। ऑप्शन नंबर ए सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसने प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान की मूल हस्तलिपि कहाँ रखी गई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया है। हस्तलिपि आपकी कहाँ पे रखी गई है? वो है संसद की लाइब्रेरी में। कहाँ पे रखी गई? संसद भवन में, जो लाइब्रेरी है पुस्तकालय है उसमें रखी गई है। उस पर 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे और जिसमें से कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं। नेक्स्ट चलते हैं 49। डैश खालिस्तान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो ये भी आपने पहले पढ़ लिया। द्विसदनीय व्यवस्था किसके तहत लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसने निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियनों, ईसाइयों तक कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ये थोड़ी स्पीड नहीं है, बहुत स्पीड है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन से बताया भी जा रहा है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 तो क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन देख के करेंगे ना तो आपने कम से कम 150-200 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 50, खालिस्तान को वर्षभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950, बी 24 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। जो आपका सिंह शेर की जो आकृति है चतुर्भुज जो सारनाथ से ली गई है, ये कब अपनाई गई थी? 26 जनवरी 1950 को। और उस पर क्या 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 आकृतियाँ हैं? चक्र बना हुआ है, अश्व है, अश्व बोलते हैं घोड़े को, और वर्षभ है, वर्षभ आपका बैल। ये आकृतियाँ उस पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं 51। अनुच्छेद 66 में क्या है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसद के सदनों की अवधि और डी भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था पीछे 69। तो 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो दोस्तों जब 69 है तो उसके आसपास उपराष्ट्रपति ही पाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिसमें बताया गया है 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसे मतदान का अधिकार नहीं होता अपने चुनाव में, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन हैं। ये करंट अपडेट है आपका। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है।
11वीं अनुसूची में, 12वीं में, चौथी में या 8वीं में? तो दोस्तों आपको पता है चौथी अनुसूची में क्या है, आपका चौथी अनुसूची में है जो राज्यों के बीच सीटों का आवंटन। 11वीं में क्या है, पंचायती राज। 12 में क्या है, नगर पालिका परिषद। और 8वीं में क्या है आपकी 12 अनुसूचियाँ जो हमने पीछे पढ़ा था शुरू में। ये कितनी थी, ये 14 थी। 67 में जुड़ी, 92 में और 2003 में। कौन कौन सा संविधान संशोधन, 21वां। सबसे पहले 21वें के तहत ये जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है भारत के संविधान में? दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, जापान से या अमेरिका से? तो दोस्तों अमेरिका से तो आपके महाभियोग मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जर्मनी से आपकी आपातकालीन प्रक्रिया। तो इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ये कहाँ से, जापान इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से। और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 ये कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से, आपका दक्षिण अफ्रीका से। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपको बताना है। ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी JB कृपलानी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। संघ से संबंधित जो भी आपकी समिति आएंगी ज़्यादातर उनका जो आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू है। प्रांत से रिलेटिव जो भी आएंगी उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। संविधान सभा कब बनी थी, जुलाई 1946 में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हुई। संविधान निर्माण में अनेक जो समितियां नियुक्त की गई थी, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के तथा JB कृपलानी मूल अधिकार संबंधित उप समितियों की अध्यक्ष थी। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 का बताएंगे आप लोग। 55 में क्या है आपका, 55 है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? ए ऑप्शन 24 भाग, बी 20, सी 18 और डी आपके 22 भाग। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है भाग कितने हैं, 22। जो आपका संविधान बना था उसमें कितने भाग थे आपके, 22। तो ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। भारत एक है, ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था। तो भारत क्या है आपका, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये भी आप याद रखेंगे कि प्रस्तावना में ये 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में।